दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं शिव। आज हम आपको भगवान शिव की एवं मछुआ औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शिव पुराण से ली है। एक बार माता पार्वती शिव भगवान से अमर कथा एवं सृष्टि के रहस्यों के बारे में जानने की जिद करने लगी। हार मानकर शिव को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन शर्त यह थी कि जो भी अमर कथा सुनेगा उसे वह कथा पूरी सुननी पड़ेगी, बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। शिव भगवान ने कथा सुनाना शुरू की, लेकिन इससे पहले कथा पूरी होती माँ पार्वती जी को नींद आने लगी। पार्वती को सोता देख शिव भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम एक आदि शक्ति होकर भी कभी कभी मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगती हो। यह सुनकर माँ को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शिव से कहा, अब मुझे प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इतना कहने के पश्चात माँ अंतर्ध्यान हो गई। पार्वती के जाने के पश्चात शिव भगवान उदास उदास रहने लगे। कई बार शिव भगवान ने उन्हें याद किया, लेकिन वो आए तो आए कैसे। माँ पार्वती ने मछुआरे के मुखिया के घर में जन्म ले लिया। समय बीतने के साथ साथ पार्वती अपने बाल अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। उनकी सुंदरता और बहादुरी बहुत प्रचलित थी। कई नवयुवक उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। इधर शिव कई साल विरह में बिताने के बाद पार्वती को वापस लाने की सोचे। उन्होंने अपने प्रिय नंदी को याद किया और एक लीला रची। शिव के कहे अनुसार नंदी ने एक विशालकाय मछली का रूप धारण कर लिया और उसी नदी में चले गए जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने आया करते थे। नंदी मछली के रूप में नदी में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे थे। जब भी कोई मछुआरे मछली पकड़ने जाते तो नंदी महाराज जाल तोड़ देते और वहां के मछुआरों को भगा देते। सारे मछुआरे अपनी गुहार लेके मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया ने ऐलान किया कि जो कोई उस विशाल मछली को पकड़ के मेरे पास लेके आएगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करा दूंगा। इतना सुनकर नवयुवकों ने खूब प्रयास किया, लेकिन उस विशाल मछली को पकड़ने में वो असफल रहे। अंत में शिव भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके मछुआरे के मुखिया के पास पहुंचे और मछली को पकड़ने की अपनी इच्छा जताई। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचे तो नंदी उन्हें देख के समझ गए कि ये मेरे इष्ट हैं और खुद को उन्हें समर्पित कर दिया। इस प्रकार शिव भगवान और माँ पार्वती का पुनः विवाह हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहें या सुनाएं, अगर वो व्यक्ति ध्यान से नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हम उसके ऊपर क्रोध करें। उसके ऊपर हमें बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्रोध के चक्कर में हमें अपनी प्रिय वस्तु खोनी भी पड़ सकती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। जय शिव शंकर।